कि जनसंख्या असंतुलन के किस तरह के भयावह परिणाम होंगे। भाई कुल मिला के मैंने बता दी है कि फिरोजपुर में गए तो पहला अंदेशा यही आया, वे बोले कि भाई हमारी 4000 कुल मिला के वोट्स हैं, ठीक है, जो जनसंख्या है पूरी होगी 7-8 हज़ार है, लेकिन उस तय दुगनी यहाँ के जो बाहर के आए ओढ़ हैं, ठीक है, किसी भी राज्य से उनकी हो रही है। मैं खतरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असंतुलित सिस्टम है ये। कहाँ से आते हैं, कौन आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या इनके राज्य में जगह नहीं है, इनके राज्य के लिए फंड नहीं है, मुख्यमंत्री वहाँ के क्या सोचते हैं, राज्य सरकारें केंद्र सरकारें कर क्या रही हैं, ये क्यों आते हैं अपने राज्यों से और यहाँ पे इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं। तो एक किस्म से गुंडागर्दी का जो आप आभास जता रहे हो, तो इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। मेजोरिटी नॉट ए पीपल कन्वर्टेड कि नमस्कार दोस्तों, देखिए दिल्ली छोड़ दी हमने, नंबरदार जी ने भी और मैंने भी और मेरे चैनल ने भी। मेरे ख्याल से जो 2 मिनट सेकंड का मैंने गैप दिया आपको, आप समझ रहे हो यार ये तो गए, 1-2 ही आदमी काम के थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा ना हरियाणा में इंटर कर रहे हैं, जानते हैं वहाँ की भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये ओचंदी बॉर्डर है, पीछे दिख रहा है आपको, इसको क्रॉस करते ही हरियाणा पड़ गया। पहला गांव है फिरोजपुर बांगर। आज उसमें सर्वे किया, पता करते हैं कि आज जिन मुद्दों पे बात हुई, नंबरदार जी का क्या सोच रहा हूँ उस बारे में। नंबरदार जी थोड़ा सा ये साहब 2 मुद्दे पर बात हुई। एक तो जो ग्राम सभा की उनने बताई, ठीक है, वे भी वही बात दोहरा रहे हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा गए, बात वहीं पर रुकती है कि भाई ये ग्राम सभा की ज़मीन आखिर में किसाना की है, ठीक है। अब उन्होंने बता दी कि भाई सिस्टम तो सारे का ये सरकार ये चलाऊंगी, घूम फिर कर सरकारें वही हैं हर एक राज्य में। उन कुल मिला कर भाई किसाना का खाना है, वे नहीं छोड़ेंगे इससे बढ़ भी। तो इसमें तय उनका भी यही कहना था हरियाणा फिरोजपुर वाला का कि भाई आपने लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जो पाकिस्तान में गया पंजाब, वो सारा एक ही था। ये रियासत मलकाना मुद्दे राज्य है और हरियाणा सब एक ही है, आपस में भाईचारा सामंजस्य है, बिल्कुल दूर नहीं है। जो यहाँ मुद्दे हैं ग्राम सभा के, वही हरियाणा में भी है। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय है कि भी जो किसानों का मालिकाना हक है पूरे उत्तर भारत में, वो किसानों का ही है और किसानों का ही होना चाहिए। बिल्कुल सरकारें किसानों के साथ हमेशा आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसका निदान बड़े बड़े आंदोलनों से किसानों ने किया है। नॉर्मल आओ थोड़ा सा, मेरे तो नहीं बताओ, जैसे कि ये गांव भी उन्हें समस्या का सामना कर रहे हैं, सोच इनकी भी वाई है, पहले दिल्ली लूटेंगे फिर हरियाणा में भी टाइम टेकेंगे, इसी बात नहीं है। पंचायत पहले यहाँ पे बंद करी गई, फिर हरियाणा में करी जाएंगी, ठीक है, पंचायत बंद कर फिर उनकी भी ज़मीन ऐसे ही लूटी जाएंगी। तो लड़ाई सबकी मेरे ख्याल से एक का है, सोच का थोड़ा बहुत फ़र्क है, थोड़ा बहुत, लेकिन वे हमारे सोच में थोड़ा सा आगे हैं। मैंने कहा भाई तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये भी ये बताओ मेरे तक कि सोच कहीं मिली हमारी? सोच मिली, देखिए बिल्कुल बात दुरुस्त है। दिल्ली में तो किसानों का पिछली सरकारों ने कृषि का दर्जा ही समाप्त कर दिया है। यहाँ पे कृषि है, खेती है, लोग कर रहे हैं अभी, और जो भी हमारा खेती उत्पादन हो रही है, हरियाणा एक अग्रणी राज्य होता था, आज भी है। और खेती किसानी की यहाँ खुशहाली की बात हो रही है। और खेती किसानी की ज़मीन के ग्रामीण परिवेश में जो हमारे यहाँ ग्राम सभा का है, उसमें भी तमाम बातें प्रावधान है। ये बताओ मेरे को, जैसे कि समस्या हो रही है दिल्ली में, और ये समस्या जब दिल्ली का ये बॉर्डर पार करेंगी तो हरियाणा वाले ने भी सेध देंगे नहीं? देखिए बिल्कुल से देंगी, वो तो एक राष्ट्रव्यापी समस्या है किसानों के लिए। तो ग्राम सभा की पूरे भारत में समस्या इस तरह की है, हर स्टेट में है, पहले सेंटर में फिर स्टेट में है। अच्छा, मुंडका और नांगलोई में जो दंगे फसाद हुए जी, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, मुंडका जो नांगलोई में दंगे फसाद हुए, एक सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की प्रक्रिया थी। इस तरह धर्म विशेष या जाति विशेष, किसी कोई पंथ विशेष, इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। देश का माहौल बिगड़ेगा, सामाजिक सद्भाव का इसमें जो है एक किस्म से बिल्कुल आपस में भेदभाव जारी होगा और लोगों के मनमुटाव होंगे। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि कोई भी लड़ाई या कोई भी सामाजिक प्रतिस्पर्धा बिल्कुल हथियारों से नहीं, विचारों से होती है। परिवर्तन आएगा तो विचारों से आएगा, विचार ही सर्वोपरि है। अच्छा, ये बताओ मेरे को, जैसे कि मुस्लिम समुदाय है, बुराई नहीं कर रहा उसकी, लेकिन फैक्ट है जो वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कोई ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही पक्ष की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो बताता हूँ मैं आपको कि जहाँ भी इनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है
वहाँ पे ये दंगा फसाद या इस तरह की वारदात पक्का होती हैं। जैसे कि साउदा कॉलोनी में मेजोरिटी इतनी नहीं है, तो वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से निकला इनका त्यौहार। लेकिन बवाना में मेजोरिटी है, ठीक है, नांगलोई में मेजोरिटी है, तो वहाँ पे दंगे फसाद हुए। इस चीज़ को कहाँ से लोग देखिए, जो ऐतिहासिक पुरानी कबीले वाली प्रथा, जो मुस्लिम जो निवारण उद्भव जो आप कह रहे हो कि इस तरह की परिस्थितियाँ हैं, वो तो ऐतिहासिक परिदृश्य है। आपने पूरा भारत का इतिहास देखा ही होगा। आप इस चीज़ को छोड़िए, मेरे को ये बताइए, जहाँ पे मेजोरिटी है वहाँ पे ही ज़्यादा बदमाशी करते हैं। देखिए, उसी पे मैं आ रहा था कि मेजोरिटी जो जनसंख्या का मामला है, तो एक किस्म से गुंडागर्दी का जो आप आभास जता रहे हो, तो इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। मेजोरिटी नॉट ए पीपल कन्वर्टेड, कि आप किसी भी मेजोरिटी से पब्लिक का डाइवर्टेशन कर नहीं सकते। आप विचारों की क्रांति है, विचार से आप लोगों को जानिए, विचारों से पहचानिए, विचार से ही जो है हर चीज़ की संभव है। अच्छा, ये बताइए, आपने कई विचार की, लेकिन वहाँ तो सड़क पे चल रहे थे, कुल मिला के पुलिस वालों के साथ भी पिटाई कर रहे थे, ठीक है, पुलिस वालों की जीप फूंक दी, थाने में घुस गए, बहुत बड़ा हंगामा किया। तो वहाँ पे सड़क के बीच सड़क में जब वो तलवारें लहरा रही हैं, तब कौन से विचार दें उनको बता सकते हैं? जी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ये तो एक सामाजिक सद्भाव है, ये तो कानूनी उल्लंघन है। जो हमारे संविधान में तय बातें हैं, उन पे बिल्कुल उनको कानून अपना काम करेगा। और सरकारों को भी चाहिए इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाए, बिल्कुल तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो जैसे कि सरकारें, मैं अब तक कह रहा हूँ, ठीक है, फैल है शायद, क्योंकि जब सरकार पे उन्होंने पुलिस पे ही, प्रशासन पे ही हमला कर दिया, तो वहाँ तो फैल ही है, ठीक है। तो अगर प्रशासन ऐसे ही फैल होता रहा, तो आप बता सकते हो हमारे जो ग्रामीण परिवेश हैं, जो हमारे गांव हैं, दिल्ली तो ओरे के हो गई, या दिल्ली के और भी गांव हैं, ठीक है, उन पे क्या खतरा मंडरा हुआ? देखिए, बिल्कुल, जो अगर सरकार की नाकामी होती है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सामाजिक सौहार्द और विषय पर बिल्कुल जो है, बिल्कुल ग्रामीण देहात में जो आप कह रहे हो, बिल्कुल ये खतरा तो शायद चारों तरफ मंडराने का आभास हो रहा है। जगह जगह कॉलोनी बसाई जा रही है, धर्म विशेष वगैरह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आगे चल कर भविष्य में इसके बहुत ही दुष्परिणाम होंगे। अच्छा, फिरोजपुर बांगरवाड़ा ने, ठीक है, उनने भी एक खतरा बताया कि भाई हमारी जो जनसंख्या ना, वो तो 4-5 हज़ार है, लेकिन 8 हज़ार यहाँ पे बाहर के आदमी रहते हैं। इस चीज़ को किस तरह लोगे? देखिए, अगर कोई भी जनसंख्या असंतुलन जहाँ भी होता है, किसी भी क्षेत्र में, आप संसार का किसी भी क्षेत्र या इस पृथ्वी भूभाग का क्षेत्र का जहाँ भी जनसंख्या असंतुलन होगा, वहीं पर इस तरह की प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। फिरोजपुर वालों ने जो संख्या जाहिर की है, उसमें बिल्कुल उन्होंने एक भविष्य का मार्ग दिखा दिया है कि जनसंख्या असंतुलन के किस तरह के भयावह परिणाम होंगे। भाई, कुल मिला के मैंने बता दी है कि फिरोजपुर में गए तो पहला अंदेशा यही आया, वे बोले कि भाई हमारी 4 हज़ार कुल मिला के वोट्स हैं, ठीक है, जो जनसंख्या है पूरी होगी 7-8 हज़ार है, लेकिन उस तय दुगनी यहाँ के जो बाहर के आए ओढ़ हैं, ठीक है, किसी भी राज्य से, उनकी हो रही है। अब आप समझ सकते हो कि खतरा कहाँ तक पहुँच चुका है। मैं खतरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असंतुलित सिस्टम है ये। कहाँ से आते हैं, कौन आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या इनके राज्य में जगह नहीं है, इनके राज्य के लिए फंड नहीं है, मुख्यमंत्री वहाँ के क्या सोचते हैं, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कर क्या रही हैं, ये क्यों आते हैं अपने राज्यों से और यहाँ पे इतना दबाव क्यों डाल रही हैं? सोचिए इस चीज़ को, ये खतरा कहाँ तक है। नमस्कार दोस्तों।